पहलगाम हमले ने भारत के मन पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। 3 लंबे सालों तक भारत ने राजनयिक तरीकों से न्याय मांगा। उसने पाकिस्तान के साथ सबूत साझा किए, उनसे आतंकवादी ढांचे को खत्म करने का आग्रह किया, लेकिन इन कोशिशों का जवाब सिर्फ झूठ और इनकार था। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ये एक सोची समझी सैन्य कार्रवाई थी जिसका उद्देश्य आतंक के ढांचे को तबाह करना था। भारत का उद्देश्य बिल्कुल साफ था, नियंत्रण रेखा के पार और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी शिविरों और लॉन्च पैड्स को निशाना बनाना। ऑपरेशन सिंदूर कोई हल्के में लिया गया फैसला नहीं था। यह बरसों के रणनीतिक धैर्य और सावधानीपूर्वक योजना का नतीजा था। यह ऑपरेशन बहुत सटीक तरीके से किया गया, जिसमें सिर्फ आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया और नागरिक हताहतों से बचा गया। भारत का अपने नागरिकों की रक्षा करना एक नैतिक कर्तव्य था और आतंक के ढांचे को खत्म करना एक रणनीतिक जरूरत। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद से लड़ने और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के भारत के संकल्प का प्रमाण था। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सोची समझी और सटीक सैन्य कार्रवाई थी। भारत ने अपने सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसमें 24 सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें भी शामिल थीं। ये मिसाइलें अपनी सटीकता के लिए जानी जाती हैं, ने 9 चिन्हित आतंकवादी शिविरों और लॉजिस्टिक ठिकानों को निशाना बनाया। कई सालों में इकट्ठा की गई विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर इन ठिकानों को ध्यान से चुना गया था। इनमें लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर, गोला बारूद के ढेर और संचार केंद्र शामिल थे। यह ऑपरेशन तेज और सटीक था। मिसाइलों ने अपने लक्ष्यों को विनाशकारी सटीकता से मारा, जिससे आतंकवादी ढांचा पूरी तरह से तबाह हो गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य ताकत और आतंकवाद से लड़ने की उसकी प्रतिबद्धता को दिखाया। इस ऑपरेशन ने आतंकवादी संगठनों और उनके सरकारी मददगारों को एक कड़ा संदेश दिया कि भारत अब अपने पड़ोसी के इलाके को हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेगा। भाग 4, पाकिस्तान का इनकार और झूठी खबरें। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद धूल बैठ गई, पाकिस्तान अपने पुराने तरीके से इनकार और झूठी खबरें फैलाने लगा। उसने दावा किया कि भारतीय हमलों में नागरिक हताहत हुए हैं और आरोप लगाया कि 31 बेगुनाह लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि उसने ऑपरेशन के दौरान 3 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। हालांकि पाकिस्तान अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं दे पाया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और स्वतंत्र विश्लेषकों को नागरिक हताहतों या गिराए गए भारतीय विमानों का कोई सबूत नहीं मिला। पाकिस्तान के दावों को इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने और सहानुभूति बटोरने की कोशिश के रूप में देखा गया। पाकिस्तान का बयान आतंकवादी समूहों को पनाह देने और उनका समर्थन करने के अपने ही इतिहास से और कमजोर हो गया। दूसरी ओर, भारत ने पूरे ऑपरेशन के दौरान पारदर्शिता बनाए रखी। भारत के स्पष्ट और सुसंगत रुख ने विश्वसनीय सबूतों के साथ दुनिया को गुमराह करने की पाकिस्तान की कोशिशों का पर्दाफाश कर दिया। भाग 5, दुनिया की प्रतिक्रिया, संयम की अपील। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ऑपरेशन सिंदूर पर चिंता और सावधानी के साथ प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस सहित कई देशों के साथ भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने का आह्वान किया। ऐसी आशंकाएं थीं कि इस ऑपरेशन से 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव भी आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों पक्षों से स्थिति को शांत करने के लिए बातचीत करने का आग्रह किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए दोनों देशों को संचार चैनल फिर से खोलने और अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक हल करने के लिए प्रोत्साहित किया। पाकिस्तान के हमेशा साथ देने वाले चीन ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की और संयम बरतने का आह्वान किया। हालांकि भारत की स्थिति की भी समझ थी। कई देशों ने माना कि भारत ने लगातार सीमा पार आतंकवाद के सामने काफी संयम दिखाया है। पहलगाम हमला, जिसमें भयानक जानमाल का नुकसान हुआ, उसे एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा गया। अब पाकिस्तान पर अपनी सीमाओं के भीतर काम करने वाले आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करके शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने की जिम्मेदारी थी। भाग 6, भारत के सुरक्षा सिद्धांत में एक नया युग। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के सुरक्षा सिद्धांत में एक बड़ा बदलाव लाया। इसने रणनीतिक संयम की पिछली नीति से एक निर्णायक विराम का संकेत दिया।
भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिए और आतंकवाद के कृत्यों पर कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए, चाहे उनका उद्गम कहीं भी हो, पहले से कार्रवाई करने की अपनी इच्छा शक्ति दिखाई। इस ऑपरेशन ने भारत की विदेश नीति में बढ़ती मुखरता को दर्शाया। भारत अब सीमा पार आतंकवाद का मूक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता था। संदेश स्पष्ट था, भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई के बारे में नहीं था, यह रणनीतिक संकेत देने के बारे में था। भारत ने यथास्थिति को बदलने और अपने हितों को नुकसान पहुंचाने वालों पर कीमत लगाने के अपने दृढ़ संकल्प से अवगत कराया। यह नया दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित था कि आक्रामकता के भविष्य के कृत्यों को रोकने के लिए निवारण का एक तरीका जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सुरक्षा गणना में एक नए अध्याय की शुरुआत की, जिसे सक्रियता और आतंकवाद का मुकाबला करने के दृढ़ संकल्प द्वारा परिभाषित किया गया है। भाग 7, आगे का रास्ता, शक्ति और बातचीत से शांति। ऑपरेशन सिंदूर एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई होते हुए भी शांति के प्रति भारत की मूलभूत प्रतिबद्धता में बदलाव का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। भारत इस क्षेत्र में विवादों को सुलझाने और स्थायी शांति बनाने के साधन के रूप में बातचीत और कूटनीति का प्रबल समर्थक बना हुआ है। हालांकि भारत यह भी मानता है कि हिंसा और आतंक के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करके और भविष्य के हमलों को रोककर सार्थक जुड़ाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए किया गया था। इस क्षेत्र के लिए भारत का दृष्टिकोण आपसी सम्मान, गैर हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित है। आगे के रास्ते के लिए शक्ति और बातचीत दोनों की आवश्यकता है, एक दो तरफा दृष्टिकोण जो संघर्ष के लक्षणों और मूल कारणों दोनों को संबोधित करता है।